हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन PtCN4 2 नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर हमें बताना है PtCN4 2 नेगेटिव के अंदर नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है हम इसका क्या करेंगे, IUPAC नेमिंग लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो IUPAC नेम होगा हमारे पास, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इसमें एक जैसे लिगेंड्स हैं। अब एक जैसे लिगेंड्स जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं वो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा, अब साइनाइड जो है वो 4 टाइम्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास टेट्रा, CN को कहते हैं साइनाइडो, टेट्रा साइनाइडो। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है इस पर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो यानी अब जो सेंट्रल एटम का नेमिंग होगा उसमें नेम के पीछे क्या लिखा जाएगा, सफिक्स ATE लगाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास प्लेटीमेट, ये हो जाएगा हमारे पास प्लेटीमेट और इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप देखिए यहाँ पर पीछे जो है वो आयन लिखा जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास एक टाइप का जो है वो एनायन है। अब आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास सेंट्रल एटम का जो चार्ज हमें कैलकुलेट करना है, तो X + 4 साइनाइड है। एक साइनाइड का जो चार्ज होता है वो होता है बेटा -1 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा कंप्लीट जो चार्ज दिया हुआ है 2 नेगेटिव, वो कहाँ पर आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से आ जाएगा X - 4 इक्वल्स टू -2, देन X विल बी +2। यानी यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आया हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स के लिए वो आ जाएगा सेकंड, जिसको कि हम क्या कर देते हैं, रोमन नंबर में लिख देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो फर्स्ट काम है वो IUPAC नेमिंग हो गया। सेकंड आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर, मीन्स इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, जो X की वैल्यू आ रही है वही हमारे पास क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। तो यानी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2। थर्ड नंबर आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी इस कॉम्प्लेक्स में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो बन रहे हैं, यानी हमारे पास जो लिगेंड्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं हमारे सेंट्रल एटम को, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो आप देखिएगा जो एक साइनाइड है हमारे पास वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 4 साइनाइड हमारे पास कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 4। अब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अगर हम पहले से ही इसको आइडिया लगाएं कि भाई इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास 4 जो पॉइंट है आ जाएगा वो सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। तो आप देखिएगा जो सेंट्रल एटम मेरे पास क्या दिया हुआ, प्लेटिनम, प्लेटिनम यहाँ पर क्या है, सेंट्रल एटम है। और प्लेटिनम का जो एटॉमिक नंबर है वो आता है बेटा 78। प्लेटिनम का जो एटॉमिक नंबर है कितना है बेटा, 78 है। तो 78 के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो कौन सी जो नोबल गैस है उसके नियरेस्ट आएगी, तो आप देखिएगा सभी नोबल गैसेज को अगर हम रिपीट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। इसके बाद आता है नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। इसके बाद आता है क्रिप्टन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 36। इसके बाद आता है जीनन, जिसका एटॉमिक नंबर 54। इसके बाद आएगा रेडान, जिसका एटॉमिक नंबर 86। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है नोबल गैसेज हैं। अगर हम कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यहाँ पर जो नोबल गैसेज, जो नियरेस्ट नोबल गैस है, यानी जिसका एटॉमिक नंबर हमारे जो एटम है उससे क्या है, कम है, तो वो नोबल गैस हमें सेलेक्ट करनी है। तो आप देखिएगा हमारे पास 78 से पहले जो नोबल गैस आ रही है वो कौन सी आ रही है हमारे पास, जीनन। यानी जीनन हमारे पास जो नोबल गैस है वो 78 से पहले वो पहली नोबल गैस आ रही है यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जीनन 54। इसके बाद हमारे पास जो ऑर्बिटल फिल की जाती है इसके बाद आता है बेटा 4f 14, इसी के साथ 5d और 6s। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक्सेप्शन केस में आता है, तो यहाँ पर होता है बेटा 6s1 और 5d9। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो हमारे पास एटॉमिक नंबर को क्या है, इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप देखिएगा 54 और 10 यहाँ पर हो जाएगा 64, 64 और 4 कितना हो जाएगा, 68, 68 और 1 कितना हो जाएगा, 69, और 69 में 9 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 78। यानी हमने इन इलेक्ट्रॉनों को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर ऑर्बिटल में फिल कर लिया है। इसके अकॉर्डिंग अब आप देखिएगा यहाँ पर जो मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +2 है। तो आप देखिएगा यहाँ पर +2 यानी प्लेटिनम के ऊपर जो +2 चार्ज है
उसके रेस्पेक्ट में अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Xe54 4f14 और पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 6s से और उसके बाद जाएगा यहाँ पर 5d से। तो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हमें कम करने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6s से कम, यानी ये हो गया पहला इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से d में से कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5d8। अब आप देखिएगा जो हमने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अब फिल किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। तो आप देखिएगा 5d और 6s, यानी हमारे पास अब 5d ऑर्बिटल में हम क्या करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर लेंगे, 1 2 3 4, यानी 5d। इसके बाद आएगा यहाँ पर 6s और 6s के बाद हम यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास यूज़ होंगे तो वो 6p में भरे जाएंगे, ये हो जाएगा 6p, यानी 5d 6s और 6p। अब आप देखिए यहाँ पर मेरे पास 5d 8 है और 6s 0 है। तो आप देखिएगा 8 इलेक्ट्रॉन को हम किस तरीके से फिल करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और 8th। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं हमारे पास जो लिगेंड है वो साइनाइड है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड की कैटेगरी में आ रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइनाइड तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड अप हो जाएंगे, यानी हमारे पास जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आगे वाली ऑर्बिटल में जंप हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। तो आप देखिएगा हमारे पास पेयरिंग करने के बाद आप ऑर्बिटल को दोबारा ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5d 1 2 3 4, 5d 6s और 6p। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 5d 6s और 6p। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जो 5d में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और 8th। अब आप देखिए यहाँ पर मेरे पास 5d की और एक ऑर्बिटल वैकेंट है, फिर 6s और इसके बाद फिर 6p। हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं 4, यानी 4 ऑर्बिटल हमें क्या चाहिए, बिल्कुल वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो आप क्या करेंगे, d से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर जो साइनाइड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी 4 साइनाइड के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हमें कितनी ऑर्बिटल चाहिए, 4 ऑर्बिटल और 8 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरीके से फिल करते हैं, क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन शो करते हैं इनको हम। तो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन किससे हो गए, फर्स्ट साइनाइड के, ये और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास सेकंड साइनाइड, ये हो जाएंगे हमारे पास थर्ड साइनाइड और ये हो जाएंगे हमारे पास फोर्थ साइनाइड। यानी 4 साइनाइड के जो इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए हैं वो क्रॉस से शो किए हैं क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो आप देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन में यानी जिस ऑर्बिटल के अंदर क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं हमें उस ऑर्बिटल का क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, यानी उसका हम नाम लिखेंगे। तो आप देखिएगा डी में एक बॉन्ड बन रहा है डी में, फिर एस और 2p। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ds और 2p के यूज हो रहे हैं तो dsp2। अब dsp2 जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है हमारे पास, ज्योमेट्री जो dsp2 के रेस्पेक्ट में होती है वो होती है हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आफ्टर पेयरिंग आप देखेंगे यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, यानी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज डायामैग्नेटिक, इट इज डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस कॉम्प्लेक्स, एंड कलरलेस कॉम्प्लेक्स। क्योंकि डायमैग्नेटिक है, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक और कलरलेस हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर जो बॉन्डिंग हमारी एस से पहले डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आप देखिए यहाँ पर हमें इन पॉइंट्स के थ्रू क्या करना होता है, हमें क्या करना था यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी हमें इस क्वेश्चन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताना था। लेकिन हमारे पास इस ऑर्बिटल में यानी कॉम्प्लेक्स में हम इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद हमारे पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक और कलरलेस। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, आईपीएसी नेमिंग लिखा था। तो आईपीएसी नेमिंग क्या हुआ हमारे पास, टेट्रा साइनाइडो प्लेटिमेट सेकेंड आयन। इसके बाद हमने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया तो ये आ गया +2। कोऑर्डिनेशन हमने कोऑर्डिनेशन नंबर अगर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आ जाएगा 4
और सेंट्रल एटम मेरे पास क्या था, प्लेटिनम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या था 78। और 78 के नज़दीक में अगर हम देखें तो कौन सी नोबल गैस आती है हमारे पास, जीनन आती है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 54 होता है। तो 54 के बाद हमने ऑर्बिटल में किस में इलेक्ट्रॉन भरा, 4f में इलेक्ट्रॉन भरा, फिर उसके बाद फिर हमने 6s में भरा, उसके बाद फिर 5d में, यानी हमारे पास क्या हो जाता है, जीनन 54, उसके बाद आता है 4f 14, 5d 9 और 6s 1। अब देखिए यहाँ पर जो चार्ज आया था मेरे पास +2 आया था, तो आप देखिएगा प्लेटिनम +2 में अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमें कम करने थे, तो एक s से कम कर दिया और एक हमने d से कम कर दिया। इसके रेस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, फिर इलेक्ट्रॉन फिल किए थे और हमें देखा था कि भाई जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हो जाएंगे। और पेयरिंग के बाद हमारे पास जो एक d ऑर्बिटल वैकेंट हो गया था और इसके बाद फिर आगे वाले जो ऑर्बिटल्स थे हमारे वैकेंट थे, तो हमने क्या कर दिया, क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन से उन ऑर्बिटल्स को फिल कर लिया। और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया वो क्या है, DsP2। और DsP2 अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसके इफेक्ट में अगर ज्योमेट्री अगर हम देखें तो वो कौन सी हो जाती है, स्क्वायर प्लेनर, और इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो ये जो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मेरे पास कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक और कलरलेस। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो S से पहले D यूज़ हो रहा है, और S से पहले अगर D यूज़ होता है तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से हम इस कॉम्प्लेक्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।